बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो में एक इम्पॉर्टेंट रेशियो कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर हमें 3 चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस रेशियो का सिग्निफिकेंस, सेकेंड फिर उसके फॉर्मूले एंड फिर उसके बेस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इन तीनों चीज़ों के लिए सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाली मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जिसको हम शॉर्ट में आईसीआर भी कहते हैं। क्लियर। तो बेटा आईसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? आईसीआर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में पीबीआईटी भी कहते हैं। क्लियर। और इसे हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। ठीक है बेटा। तो ये रेशियो में बताता क्या है बेसिकली कि जो हमने लोन लिया और जो हम उस लोन पर क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है। ये जानने के लिए जो रेशियो निकाला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता है। क्लियर। तो एक बार फिर से बताता हूं आपको, लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है वो मेरे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, बस इस इम्पैक्ट को जानने के लिए जो रेशियो निकाला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता है। क्लियर। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है आईसीआर का? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। और इसका आंसर हमें किस में मिलेगा? टाइम्स में। तो कई बार ऐसा होगा आपको पीबीआईटी दे रखा होगा, इंटरेस्ट दे रखा होगा और आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूले पे रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, अगर मिलता है तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। तो हमें पीबीआईटी कितना दे रखा है? 10 लाख, जबकि इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 2 लाख। तो यहां से काटते हैं, 50 से 50 कैंसिल, 2 5 सा, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा जो आईसीआर है वो कितना आया? 5 टाइम्स। इसका मतलब इंटरेस्ट को प्रॉफिट को हराने के लिए भैया कितने चांस लेने पड़ेंगे? 5 चांस। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट थोड़ा सा कम कर रहा है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कहूं यहां पर मान लो गलती से मैं 10 लाख कर दूं, तो 10 लाख इंटरेस्ट है और प्रॉफिट भी कितना है? 10 लाख। तो पहली चाल में हरा देगा, जबकि अभी इसे हराने में कितना टाइम लग रहा है? 5 टाइम। तो मतलब ये है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट के ऊपर कितना इंपैक्ट डाल रहा है, बस इस इंपैक्ट को पता करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। क्लियर। तो एक फॉर्मूला अपने ने सीखा है क्या? आईसीआर। आईसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, जिसका आंसर किस में आता है? टाइम्स में। उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन लगा लिया। तो चलिए वापस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है। अभी हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आप कहते हो सर अगर हमें दोनों चीजें डायरेक्टली देगा तो हम ऊपर नीचे वैल्यू रखकर आंसर निकाल देंगे, बट अगर सर डायरेक्टली नहीं देगा तो क्या होगा? तो बेटा हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में पीबीआईटी निकालने को दे। क्या निकालने को दे? पीबीआईटी। तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं किसका? पीबीआईटी का। तो फॉर्मूला लिखें फटाफट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
जिसे हम शॉर्ट में पीएटी कहते हैं, क्लियर, प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो पीबीआईटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इस तरीके से हमारा पीबीआईटी आ जाएगा, और वही पीबीआईटी की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ऊपर, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इंटरेस्ट से। तो हमारा क्या निकल आएगा, आईसीआर, जो कि ये बताएगा कि इंटरेस्ट का प्रॉफिट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है आईसीआर। चलो इसकी रिक्वायरमेट भी सेम है कि हमें क्या निकालना है, आईसीआर। अब आपको जो गिवन है वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, ऐसे टर्म के लिए मैंने आपको बोला था ये आपके लिए पीएटी कहला देगा। इट मींस इस क्वेश्चन में आपको पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जबकि हमारे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखना जरूरी नहीं है, हमें आईसीआर निकालने के लिए पीबीआईटी रखना होता है। क्या रखना होता है, पीबीआईटी। तो मैंने आपको अभी पीबीआईटी का एक फॉर्मूला बताया था, तो वो लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर। अब आईसीआर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, यही होता है भाई। अब आप बताओ पीबीआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा। तो आप बताओ आपके क्वेश्चन में पीएटी कितना है, तो आप कह रहे हैं 425 प्लस टैक्स कितना है बेटा, तो आप कह रहे हैं 75। फिर इंटरेस्ट कितना है बेटा, तो इंटरेस्ट दे रखा है 125, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0। अब आप बताओ टोटलिंग करने पे क्या होगा, तो 425 और 75 5 लाख, और 5 लाख और 125 हो जाएगा 625। ठीक है बेटा। तो ये टर्म आपकी क्या आ गई, पीबीआईटी। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 625, और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 125, जो कि इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, फिर मैं इसे 5 टाइम में काट सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो आईसीआर है वो कितना आया, 5 टाइम्स। होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए। फर्स्ट आईसीआर का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, और सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको पीबीआईटी का बताया जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। देखिए यही 2 फॉर्मूले लिखे पड़े, ठीक है, और इसका आंसर किस में आता है, टाइम्स में। ये भी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में करके दिखाया। ठीक है, अब आप कहते हैं सर और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, या क्या और निकालने को बोल सकता है, तो हो सकता है आपको टैक्स निकालने को दे दे बेटा। क्या निकालने को दे दे, टैक्स। तो सबसे पहले आप समझो, अगर आपको क्वेश्चन में
टैक्स का रेट दे रखा है। क्या दे रखा है? टैक्स का रेट। रेट मतलब आपको परसेंटेज दे रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें आपको टैक्स का एक अमाउंट दे रखा था, रेट नहीं दिया था। अगर अमाउंट दिया था तो आपने वो वैल्यू सीधा उठा के फॉर्मूले में पुटअप कर दी। बट अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको टैक्स का क्या दिया जाता है? रेट। रेट मीन्स परसेंटेज। तो उस केस में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? तो टैक्स का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स परसेंटेज इनटू टैक्स परसेंटेज। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेट्स से 65 लाख दे रखा है। क्लियर? और वहीं टैक्स का जो रेट है वो लेट से आपको 35% दे रखा है। कितना है? 35%। तो आपको सबसे पहले 100 में से 35% माइनस करना है, यानी कि आप कहेंगे 65% इनटू टैक्स का परसेंटेज कितना है? 35%। परसेंट से परसेंट कट है ना, 65 से 1 लाख और 1 लाख इंटू 35, तो ये आ गया आपका 35 लाख। ठीक है? तो ये आपने कब किया? ये आपने तब किया जब आपको टैक्स का रेट दे रखा था। क्या दे रखा था? रेट। तो अगर आपको टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया जाता, रेट दिया जाता है, तो उस केस में आप टैक्स की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है? अब आप कहते हो सर और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है बेटा कि आपसे कुछ इंटरेस्ट भी निकलवाया जाए। क्या निकलवाया जाए? इंटरेस्ट। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है। क्या कि अगर आपको टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। क्या है कि अगर आपको लोन या डिबेंचर्स इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना, तो आपको किस तरीके से देगा? मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि 12% डिबेंचर दे रखे हैं आपको, लेट से 1 लाख रुपीज की। ठीक है बेटा? तो कितने डिबेंचर दे रखे हैं आपको? 12% डिबेंचर। कितने लाख के? 1 लाख के। तो आपको पता है कि डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है और इस लोन के आगे एक इंटरेस्ट का रेट दे रखा है जो कि कितना परसेंट है? 12%। तो इस 1 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट जाएगा? 12%। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखो 1 लाख इंटू 12/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका इंटरेस्ट आ गया 12,000। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? वहीं और भी हो सकता है, मान लो आपको दे दिया 10% मोर्टगेज लोन और मान लो ये दे दिया आपको 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। तो अब आपको पता है आपके ऊपर एक मोर्टगेज लोन है, कितने का? 5 लाख का, जिसपे कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये परसेंट ही तो इंटरेस्ट का रेट शो कर रही है, तो आप इस पर भी निकाल देंगे। तो आप लिखेंगे 5 लाख इंटू 10/100, तो ये हो गया बेटा 50,000। क्लियर? तो होप आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी सीख लिया लोन के ऊपर, आपने टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख लिया, और अगर आपको पीएटी दे रखा होगा तो पीबीआईटी भी निकल जाएगा। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट करना है आईसीआर, मतलब रिक्वायरमेंट सेम है। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सभी उसी के हैं। ठीक है?
तो अब आपने क्या करना है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके किसी भी बुक से आईसीआर के क्वेश्चन कर लेने, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमें कुछ डिटेल्स दे रखी है, उनके बेसिस पे हमें आईसीआर निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको पीबीआईटी डायरेक्टली नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, पैट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, पैट। और टैक्स का भी क्या गिवन है बेटा, आपको रेट गिवन है, ठीक है बेटा। और आपको डिबेंचर्स गिवन है। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं कि इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान वही है। तो आप देखो आपका लोन कितने का बेटा, 20 लाख, और उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6%। तो आपको इस अमाउंट का सीधा सीधा 6% निकालना है। तो मैं ही निकाल देता हूँ, 20 लाख इंटू 6/100, 2 0 से 2 0, 0 0 0 0 6 2 12। तो 1,20,000 का हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया भाई। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं कि हमें टैक्स का क्या गिवन है, रेट। तो मैंने आपको टैक्स के रेट के केस में टैक्स का फॉर्मूला बताया था, पैट 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज इनटू टैक्स का परसेंटेज, ठीक है। तो आप बताओ पैट कितना दे रखा है, तो आप कहोगे पैट हमें 7 लाख दे रखा है। और टैक्स परसेंटेज कितना है, तो टैक्स परसेंटेज है 30, यानी कि 100 माइनस 30% इंटू 30%, तो ये हो जाएगा 7 लाख। 70% इंटू 30%, परसेंट से परसेंट कट, 0 से 0 कट, 7 से 1, और 1 3 से कितना होता है, 3 लाख। 3 लाख हमारा क्या आ गया, टैक्स। क्लियर। तो हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया, हमने टैक्स भी निकाल लिया। अब आपको पता है कि पीबीआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीबीआईटी का फॉर्मूला होता है पैट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन एलटीडी माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो चलो पैट कितना दे रखा है, 7 लाख, टैक्स कितना है 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन एलटीडी दे रखा है आपको 1,20,000, और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 0। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 11,20,000। तो इस वैल्यू को आप पीबीआईटी के जगह रख देंगे और 120 को आप नीचे रख देंगे। 40 से 40 कैंसिल। अब 112 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 56, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब 28 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 9 ज़ा 27, 1 फिर पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन वही, तो ये लगभग 9.33 टाइम्स आ जाएगा अप्रॉक्स। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमारे अब आईसीआर में 4 फॉर्मूले हो गए। पहला, आईसीआर कैसे निकाला जाता है, तो पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है। इसका आंसर टाइम्स में आता है। पीबीआईटी कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर।
फिर मैंने आपको टैक्स निकालने का फॉर्मूला बताया, वो भी तब जब आपको टैक्स का क्या गिवन होगा, रेट। तो क्या फॉर्मूला होता है, टैक्स इक्वल टू पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स परसेंटेज इनटू टैक्स परसेंटेज। क्लियर। वहीं अगर आपको कभी भी डिबेंचर्स या फिर लोन वगैरह दिए जाते हैं तो उसके आगे जो इंटरेस्ट का रेट होता है वही इंटरेस्ट का रेट हमें उसके अमाउंट पे लगाना होता है, जिसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इंटरेस्ट। और उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है कि इंटरेस्ट का हमारी प्रॉफिट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, बस इस इम्पैक्ट को जानने के लिए कंपनी जो रेशियो निकालती है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता है। क्लियर। चलो अगला करते हैं। यहां भी आप देखिए, आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें तो आपको पीएटी दे रखा है, वहीं आपको इनकम टैक्स का रेट दे रखा है कितना परसेंट, 40। तो सबसे पहले आप टैक्स का ही फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, पैट 100 माइनस टैक्स परसेंटेज इनटू टैक्स परसेंटेज। तो बेटा पैट कितना है आपका 1,20,000। बेटा रेट कितना है 40 यानी कि 100 माइनस 40% इंटू 40%। तो बेटा ये आ जाएगा 120 अपॉन में 60% और बेटा 40%। परसेंट से परसेंट कट, 22 ज़ा 23 ज़ा और 3 से काटेंगे 40 और 42 ज़ा 80। तो 80,000 हमारा क्या आ गया, टैक्स। ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको इसमें डिबेंचर्स भी दे रखे हैं और लोन भी दे रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप सबसे पहले समझो कि क्या क्या दे रखा है। तो आपको 15% डिबेंचर दे रखे हैं और ये कितने रुपए के हैं, ये हैं 1 लाख के। तो आप क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए पे 15% का इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो जो कि कितना आएगा 15,000। तो मैंने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मैं लोन के ऊपर लगाऊंगा। तो लोन आपको कितना गिवन है 1 लाख और 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट 12। तो कितना आ जाएगा बेटा 12,000। क्लियर। तो अब आपके इंटरेस्ट कितने हो गए 2। अब 2 हो गए तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन निकालना क्या था, निकालना तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने लिखा कैलकुलेशन करनी है मुझे किस चीज की, ICR। क्लियर। अब ICR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आप बोलेंगे PBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर। अब आपको पता है कि आपको PBIT का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको दे नहीं रखा। तो क्या फॉर्मूला होता है, PAT प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन LTD माइनस इंटरेस्ट ऑन NTI। क्लियर। तो आप बताओ पैट कितना दे रखा है आपको 1,20,000 प्लस टैक्स कितना निकाला आपने 80। वहीं इंटरेस्ट देखा जाए तो 15 ये और 12 ये मिलाकर कितना हो जाएगा भाई 15 ये और 12 ये, तो ये हो जाएगा 27। मैं दोनों जोड़ के दिखा देता हूँ, 15 और 12 और ये वाला तो 0। तो जोड़ते हैं एक बार, 2,02,27। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया PBIT। तो 227 को आप यहाँ रख देंगे और डिवाइड करेंगे इसको किससे 27 से। क्लियर। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है 227 को डिवाइड करना है 27 से। ठीक है। तो 27 के टेबल में एक काम करते हैं, हम 8 टाइम कर लेते हैं। तो 27 8 जा, तो 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, 8 2 16 5 216। तो बिल्कुल सही है, 8 टाइम में हम 216 ले लेते हैं। तो 1 1। अब क्योंकि 27 के टेबल में 11 नहीं आता तो डेसिमल लेके 0 लगा देते हैं।
क्लियर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 27 के टेबल में 4 टाइम्स में 108 आता है, तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। तो लगभग हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो इसका इंटरेस्ट जो कि 27,000 रुपये का है वो इसके प्रॉफिट पे बहुत कम इम्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके प्रॉफिट है 2,27,000। क्लियर। तो यही इम्पेक्ट पता करने के लिए बेसिकली हम ICR रेशियो फाइंड करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको अपनी बुक के सभी क्वेश्चन, चाहे वो सैम्पल पेपर में हो, चाहे वो NCERT में हो, चाहे वो TS ग्रेवाल में हो, चाहे वो DK गोयल में हो, वो किसी भी बुक में हो, है ना, आपको बस हर बुक से क्वेश्चन लगाने हैं और सॉल्व करने हैं, है ना। और अगर आप 10-12 क्वेश्चन और लगा लेंगे ये सब सीखने के बाद, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दे रखी है। देखो, इंफॉर्मेशन कितनी भी ज्यादा दे, जितनी नीड है हमें सिर्फ उस पर काम करना है। देखिए, हमने सीखा ICR निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PBIT अपॉन में इंटरेस्ट। तो हम हर कोशिश वो करेंगे जिसमें हम PBIT निकाल सकें और इंटरेस्ट निकाल सकें। इससे फालतू की चीजें हमें नहीं देखनी और ना ही इंटरेस्ट लेना उसमें। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको ICR ही निकालना है। क्या निकालना है, ICR। और आई थिंक अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है ICR का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ICR का फॉर्मूला होता है बेटा PBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन LTD। क्लियर। अब आप देखोगे PBIT और इंटरेस्ट ये आपने अच्छे से निकालना सीख लिया, है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करोगे कि क्या PBIT दे तो नहीं रखा, है ना। तो जब आपने चेक करा तो आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिली जिसको आप क्या कहते हैं, PAT, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको PBIT निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PAT प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन LTD माइनस इंटरेस्ट ऑन NTI। क्लियर। अब आपने बस सभी वैल्यू को पुटअप करना है। तो आप बताओ PAT कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 75 दे रखा है सर। टैक्स कितना दे रखा है, 9,000। देखो, अब आपको टैक्स का ना अमाउंट दे रखा है, रेट नहीं दिया। रेट देता तो फॉर्मूला आपको पता है ना, लेकिन यहाँ तो अमाउंट दे रखा है, तो इसको तो थैंक यू बोल के 9,000 लिख देना। और क्या करना है, फिर आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट। अब जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो एक तो सीधा आपको इंटरेस्ट दे रखा है जो कि आपने लोन लिया था बैंक से, उसके ऊपर कितना, 5,000। और वहीं थोड़ा सा ऊपर जब गए तो आपको डिबेंचर्स भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, डिबेंचर्स। और मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स का मतलब भी तो लोन ही होता है। तो ये लोन कितने का है, 50,000। तो 50,000 के ऊपर बेटा आप कितना निकालेंगे, 10%। तो आप निकाल लीजिए 50,000 का 10%, बेटा ये होता है 5,000। तो आपके इंटरेस्ट कितने हो गए बेटा, 2। एक ये 5,000 और एक ये 5,000। जब 2 इंटरेस्ट हो गए तो दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो अब भी नहीं मिला, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 94,000। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, PBIT। तो PBIT आपका हो गया 94,000, इंटरेस्ट आपका हो गया 10,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9.4 टाइम्स। यानी कि अगर हमें पैसा लगाना है तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि इस कंपनी का ICR जो है वो कितना है, 9.4 टाइम्स है। कितना है, 9.4 टाइम्स, जो कि अब तक के सभी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ICR जितना ज़्यादा होगा
उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट उसके प्रॉफिट पे कम इम्पैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और जितना कम होगा कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट उसके प्रॉफिट पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि अगर प्रॉफिट को ज़्यादा मारोगे तो नॉर्मल सी बात है बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट को कम मारोगे तो प्रॉफिट खड़ा रहेगा, और प्रॉफिट अगर खड़ा रहेगा तो आप स्ट्रांग होते चले जाओगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मस्त रहने वाली है। क्लियर? तो होप आपने सभी क्वेश्चन को करा, ठीक है, और सारे फॉर्मूले को समझा। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं, आप उसको और समझिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल एट द एंड लेवल तक पहुंचते हैं कि और क्या क्या दे सकता है। तो देखो कई बार क्या करता है वो थोड़ा सा आपको घुमाता है, तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट, है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं हमारे काम के लायक जो चीजें वो बता रहा हूं, आपको पीबीआईटी दे रखा है। पीबीआईटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से अगर आप इंटरेस्ट निकाल दो, सोच के देखो, मैंने यहां से आई निकाल दिया, पीबीआईटी में से क्या निकाल दिया? आई, तो क्या बचेगा बेटा? तो आपको कहोगे सर क्या बचेगा? पीबीटी बचेगा। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट समझाना है, जिसमें मैंने आपको क्या स्टार्ट किया? पीबीआईटी, और क्या माइनस करने को बोला? इंटरेस्ट। तो पीबीआईटी में अगर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? पीबीटी। वहीं पीबीटी में से अगर आपको टैक्स माइनस करना पड़ा, क्या माइनस करना पड़ा? टैक्स, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर बेटा? अब आप सोच के देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए, ये गिवन हो, तो कुछ करना ही नहीं, बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। आपको पीबीआईटी गिवन है तो फिर टेंशन लेनी क्यों, सीधा सीधा उठा के वैल्यू पुटअप करनी है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में पैट गिवन होता है, तो सोचो आप यहां हो और आपको ऊपर जाना है ना। तो पहले मैं यहां से ऊपर नहीं आता, ऊपर से नीचे आता हूं। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आने के लिए मुझे इसमें से क्या क्या माइनस करना पड़ा? तो आप कह रहे हो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ा और टैक्स माइनस करना पड़ा। तो पीबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करा तो पीबीटी आया, पीबीटी में से टैक्स माइनस करा तो पीएटी आया। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मुझे दो चीजों को माइनस करना पड़ा, यही हुआ। लेकिन अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं कि मैं नीचे खड़ा हूं और मुझे ऊपर जाना है, यानी कि पीएटी पे हूं और मुझे पीबीआईटी पे जाना है। तो आपको पता है ये जो सिंबल हैं ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पीएटी में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? टैक्स, तब पीबीटी आएगा। ये प्लस करना पड़ेगा तभी तो पीबीटी आएगा। और इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा? इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? पीबीआईटी। और यही फॉर्मूला तो बताया था मैंने आपको कि पीबीआईटी निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ोगे, टैक्स जोड़ोगे, फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे। कि जब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया तो फिर क्या जरूरत पड़ी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की, ठीक है। मतलब कहने का ये कि अगर मैंने आपको पीबीआईटी निकालने का एक तरीका दे दिया था, क्या कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम टैक्स को जोड़ेंगे तो पीबीटी आ जाएगा, और पीबीटी में हम इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो पीबीआईटी आ जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हमें वो फॉर्मूला याद है तो फिर हमें इसको समझने की जरूरत क्यों है? बेटा अगर क्वेश्चन में सब कुछ नॉर्मल रहा तो हमें फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में गलती से वो ये चीज गिवन कर दे, अगर वो क्वेश्चन में गलती से ये चीज गिवन कर दे, तो आप देखो अगर आप नीचे थे ना तो आपको दोनों जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अभी आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर पीबीआईटी बनाना है, सोचो आप यहां हो और ऊपर जाना है, तो बेटा आपको टैक्स जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है
कि आपको ये डिटेल दे देता है, यानी कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना देकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देता है। तो उस केस में आप एक फॉर्मूला समझ गए हैं कि पीबीआईटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, पीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन एलटीडी माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? अब आप इन दोनों को कंबाइन करके पीबीटी नहीं बोल सकते बेटा। देखो, इन दोनों को जोड़ने पर ही तो पीबीटी आता है। तो मैं आपसे कहूंगा इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और जैसे ही हम इंटरेस्ट को जोड़ेंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, पीबीआईटी। क्लियर? अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है आईसीआर का। अब आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाएं आईसीआर के, चाहे वो बुक किसी भी लेवल की हो, चाहे वो किसी भी राइटर की हो, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं आईसीआर का, सिर्फ इतने से फॉर्मूले से।